इंडियन आइडल 15 में पिछले वीक में एक ऐसी कंटेस्टेंट बाहर हो गई है जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो फिनाले में जरूर पहुंचेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रागिनी शिंदे की। लास्ट वीक के सेमीफिनाले एपिसोड में इंडियन आइडल 15 से रागिनी शिंदे का एलिमिनेशन हो गया है और ऑडियंस अब यही सवाल कर रही है कि क्या ये सच में फेयर था या फिर ये भी बाकी रियलिटी शोज की तरफ पहले से ही प्लान किया गया था। ऐसे फैसलों की वजह से इंडियन आइडल जैसे रियलिटी शोज पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। ऑडियंस को पूरा यकीन हो चला है कि शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है और पहले से ही ये तय होता है कि किसे कब तक शो में बनाए रखना है और किसे कब बाहर करना है। अगर बात करें रागिनी की जर्नी की, तो उसने अपने ऑडिशन से ही साबित कर दिया था कि वो कितनी टैलेंटेड है, लेकिन शो ने पहले उसकी इमोशनल फैमिली स्टोरी को ये एपिसोड देख लीजिए जब बादशाह ने खुद कहा था कि वो रागिनी को शो में वापस लाएंगे और फिर उसकी एंट्री करवाई गई। वही अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो रागिनी ने हर बार खुद को साबित किया है। हर हफ्ते उसकी सिंगिंग की तारीफ होती रही और वो सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाली कंटेस्टेंट्स में से एक थी। अगर हम सेमीफिनाले एपिसोड की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस अनिरुद्ध और प्रियांशु से कहीं बेहतर थी। हालांकि जजेस ने उसे मिक्स रिव्यूज दिए और इसी वजह से वो बॉटम 3 में भी आ गई। लेकिन अगर सिर्फ जजेस के स्कोर के बेस पर एलिमिनेशन करना था तो अनिरुद्ध को बाहर होना चाहिए था, क्योंकि रागिनी की पॉपुलैरिटी और वोटिंग बॉटम 3 के बाकी कंटेस्टेंट से कहीं ज्यादा थी। फिर आखिर उसे ही क्यों निकाला गया? ये सब चीजें साफ इशारा कर रही है कि इंडियन आइडल 15 भी पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। विनर और रनर अप पहले ही तय होते हैं और बाकियों को बस टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साफ दिख रहा है कि शुभजीत के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है, जबकि स्नेहा और मनुषी रनर अप हो सकते हैं। लेकिन क्या ये फैसला पहले से ही लिखा जा चुका है? जी हाँ, लगता तो यही है। अगर आप गौर करेंगे कि जब रागिनी का एलिमिनेशन हुआ तो सभी जजेस और कंटेस्टेंट्स में से कोई भी ज्यादा सरप्राइज नहीं दिखाई दिया। वही बादशाह ने तुरंत स्टेज पर यह अनाउंस किया कि वो रागिनी के साथ एक म्यूजिक वीडियो करेंगे। इस सब से ये साफ दिखाई देता है कि ये पहले ही तय था कि रागिनी एलिमिनेट होने वाली है। लेकिन बादशाह का उसे इस तरह सपोर्ट करना ये सवाल उठाता है कि क्या ये वाकई उसके टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए किया गया है या ये सिर्फ ऑडियंस का गुस्सा शांत करने के लिए एक और स्क्रिप्टेड स्टंट था। इतिहास गवाह है कि इंडियन आइडल जीतने वाले कंटेस्टेंट्स उतने पॉपुलर नहीं होते हैं जितने कि वो जो सच में टैलेंटेड थे लेकिन जीत नहीं सके। यही वजह है कि रागिनी के बाहर होने के बावजूद उसका करियर यही नहीं रुकेगा। अब जबकि रागिनी एलिमिनेट हो गई है, उसका टैलेंट उसे और भी बड़े मौके दिलाएगा और हमें और उसके फैन को ये पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में हम रागिनी को बड़े प्रोजेक्ट्स में जरूर देखेंगे। क्या आपको लगता है कि रागिनी के साथ नाइंसाफी हुई है? क्या इंडियन आइडल सच में स्क्रिप्टेड है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंडियन आइडल के फिनाले और विनर से जुड़ी हर अपडेट आपको यही मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया।